एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है एंड रिजल्ट आने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन, दीदी मेरी ये रैंक आई है, इस रैंक पर मुझे कौन सा एम्स मिलेगा। चलो तुम लोगों को बता देती हूँ कि तुम्हारी जो रैंक आई है उसके बेसिस पर तुम्हें कौन सा एम्स मिलेगा। टोटल 19 के 19 एम्स की मैंने आप लोगों के लिए एक फाइनल देख रहे हो, आई शो यू द ऐसा एनालिसिस दो तुमको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है। और उससे भी पहले बता देती हूँ बेटा, इस बार 3 बच्चे हैं जो 100% लेकर आए हैं। अब 100% का मतलब ये मत समझ लेना उनके 100% मार्क्स थे या फिर 100/100 नहीं बेटा। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जो 2 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम था उन दोनों शिफ्ट्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसका था वो आप लोगों का वहां पर फर्स्ट। अब मैं चलो तुम लोगों को दिखाई देती हूँ यार। तो ये हमारे पास यस ये देखो, तो बेटा हमारे पास 3 बच्चे हैं, तीनों की 100% है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होता है टाई ब्रेकिंग रूल। अब टाई ब्रेकिंग रूल में क्या होता है ना, इनका स्कोर चेक किया होगा। सबसे पहले बायो का देखा है, फिर अगर बायो में सबके सिमिलर है फिर केमिस्ट्री का देखा जाता है, फिर फिजिक्स का देखा जाता है और फिर उसके बाद देखता है इनकी एज, उसके बेसिस पे इनको 1 2 3 रैंक दिया गया। तो ये तो चलो 100। अब अगर मैं बात करूं 99% की, तो बेटा तुमको जानकर शौक होगा कि 99% पर देखो 99.998 क्या है रैंक, 4 रैंक है। और 99.996 कितने रैंक, 100% से डिफरेंस आ रहा है। और 99 रैंक पे चलो तुम लोगों को दिखा देती हूँ कितने बच्चे हैं बेटा। सोच सकते हो कितने होंगे, 1000 2000 3000 आ रहा हो। ये देखो खत्म ही नहीं हो रही है बेटा लिस्ट 99% वाले। और जिन 99% के अंदर अगर आप देख रहे हो ना तो वेरिएशन याद है 99.338 ये वाला देखो 338 1010 10 कितने सारे बच्चे हैं देखो सेम पर कितने सारे और सबकी रैंक। कैन यू सी कोई डिफरेंस दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है ना। ये देखो ये होता है परसेंटाइल का रिजल्ट का। अब यहाँ पर यार मैं तुम लोगों को कितना ही दिखा दूं 99 वे, हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं बेटा, 1100 रैंक तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 1100 रैंक तक। और ऐसे करते करते अगर तुम एंड तक जाओगे तो कोई फायदा नहीं है इसको देखने का। मुझे पता है तुमको सिर्फ अपने काम की चीज देखनी है कि मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो चलो मैं तुम लोगों को कैटेगरी वाइज बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉपर एनालिसिस है। तो देखो बेटा अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की रैंक 1 से लेकर कहां तक क्लोजिंग रैंक है 21,061, मतलब 21। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि 21,000 बच्चे, नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1 रैंक से लेके इतनी रैंक तक 5716 जनरल कैंडिडेट। मतलब जो मेरिट लिस्ट आई है ना उस मेरिट लिस्ट में से 5716 जनरल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको एम्स ने बोला है कि तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। लेकिन तुमको पता है जनरल की सीट्स कितनी है बेटा, सिर्फ 538 सीट्स है। अब तुम खुद पता लगा पाओगे कि तुमको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब अगर एक 20,000 रैंक वाला बच्चा जो होगा इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम्हारी 20,000 रैंक है, जनरल कैंडिडेट हो और तुम सोच रहे हो कि दी मुझे सीट मिल जाएगी कि मैंने तो क्वालिफाई कर लिया एम्स, तो अब खुद बता बेटा 5,000 बच्चे हैं, 5716 सीट से 538 है, क्या 20,000 तक कभी भी रैंक जाएगी तुमसे? 20,000 से जो पहले बच्चे हैं ये 5,000 तो बच्चे होंगे ही होंगे, ये सीट के लिए फाइट नहीं करेंगे? बताओ, कट ऑफ बताऊंगी तुम लोगों को, अभी तुम खुद समझो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 26 रैंक से शुरू होके बेटा 21,638 तक के रैंक के बच्चे ने क्वालिफाई किया है। कितने बच्चे हैं इस बीच में? 2500, 2549। और सीट कितनी है? सिर्फ 129 सीट्स है। तो मतलब इन 129 सीट्स के लिए 2500 बच्चे फाइट करने वाले हैं। 2549। ऐसी अगर हम बेटा यहाँ पर ओबीसी के लिए बात करें तो सेकेंड रैंक से लेकर 26,000 तक, और इस बीच में 14,000 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी वाले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा। और ये 24, इसमें से 14,000 बच्चे कितनी सीट्स के लिए रैंक कंपीट करेंगे? 354 सीट्स के लिए कंपीट करने वाले हैं। समझ रहे हो कंपटीशन किस लेवल का है? एससी एसटी कैंडिडेट देख लो 175, 27,000 तक, और कितने बच्चे हैं? 3860। और कितनी सीट्स है? 190। ऐसी एसटी कैंडिडेट अगर देखें तो परसेंटाइल भी लिखी हुई है मैंने तुम्हारे लिए कि 1 रैंक वाले की 100, ये तो पता है, सेकंड रैंक वाले की भी 100, 26 रैंक वाले की कितनी है? 174 रैंक वाले की कितनी है? ये देखो 72, ये देखो 1058 नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 सीट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बेटा? 27,000 बच्चे हैं, जिनका 27,532 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। लेकिन नंबर ऑफ सिर्फ और सिर्फ 1366 है बेटा, सिर्फ 1366 सीट्स आप लोगों के लिए यहां पर है। तो इट मींस तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फाइट होने वाली है काउंसलिंग के अंदर, सबसे ज्यादा काउंसलिंग में फाइट होने वाली है। तो अब मैं चाहती हूं बेटा तुम ध्यान से समझ लो कि पूरा प्रोसेस आखिरकार होने कैसे वाला है। अब मैं अगर तुम लोगों को देखो कंपैरिजन बताऊं, मैंने क्यों हाई कट ऑफ लिखा, तो अगर हम 2026 में देखो तो जनरल कैंडिडेट का 21,000 रैंक तक बच्चे को मौका मिला है, लेकिन पिछली बार 2025 में सिर्फ 16,000 रैंक तक क्लोज हो गया था।
सिर्फ 16,000 रैंक तक। ऐसे ईडब्ल्यूएस में भी 21,000, पिछली बार 15,000, 15,999 में क्लोज हो गया था। ओबीसी अगर देखें 26,000 और पिछली बार ओबीसी 20,000 के आसपास में क्लोज हो गया था। ऐसी अगर हम यहाँ पे देखें एससी कैंडिडेट, तो एससी कैंडिडेट में 26,000, एससी में कोई डिफरेंस नहीं है 27,000 और यहाँ पे 26, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 2025 का। तो इस बार जो है ज्यादा बच्चों को मौका मिला है एम्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब तुम्हारा डाउट होगा कि दी हमें किस रैंक तक वेट करना चाहिए, किस रैंक तक वेट नहीं करना चाहिए। अब तुमको बहुत क्लियर मैं बता रही हूँ, देखो नंबर ऑफ सीट, ऐसा एनालिसिस तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब मेरे बनाने के बाद एनालिसिस लोग बनाएंगे तो कॉपी पेस्ट तो मुझे पता है मेरे चैनल से बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज 538 सीट्स है, तो अगर एक तुम जनरल कैंडिडेट हो बेटा, तो जनरल कैंडिडेट और तुम्हारी रैंक बहुत सेफली बता रही हूँ तुमको अगर तुम्हारी रैंक 1500 से लेकर बेटा 1700 की रेंज में है तो मैं बोलूंगी कि तुमको सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हर बच्चा जो क्वालिफाई किया है वो सीट नहीं लेता है। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने रैंक 1 लेकर आया है तो उस बच्चे ने फॉर श्योर नीट का एग्जाम दिया होगा एंड वो नीट में भी अच्छा स्कोर लेकर आया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न जो आया था इस बार नीट लेवल का पेपर था, आया नहीं था पेपर डिफिकल्टी लेवल। ऐसी अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो हमारे पास 2500 के आसपास बच्चे और नंबर ऑफ सीट्स 129 है यहाँ पर। तो हम कितनी रैंक तक इसको लेकर चल सकते हैं बेटा, इसको हम लेकर चल सकते हैं, हमारे पास 2500 के आसपास है तो हम इसको बेटा 2000 के आसपास तक ले सकते हैं बहुत इजीली, 2000 या फिर अगर मैं बोलूं इसको हाँ 2000 के आसपास तक हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि इतनी रैंक पर आया है बच्चा। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 354 14,000, भाई ओबीसी के लिए तो बहुत कंपटीशन है, तो ओबीसी तो मैं ओबीसी भी अगेन मैं 2000 ही बोल के चलूंगी कि इतनी तक लेके चलना। और एससी कैंडिडेट बेटा, एससी कैंडिडेट में ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर यहाँ पे 27,000 तक हमारे पास बच्चे हैं और यहाँ पर हमारे पास 3860 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं तो आपकी जो रैंक रहने वाली है आई थिंक, मतलब अगर यार देखो तुम्हारी रैंक ना 5 से 6,000 तक आ रही है, इतनी चली जाती है एससी कैंडिडेट की, इतनी चली जाती है। ऐसी एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में अगर तुम्हारी रैंक 10,000 तक भी है तो तुमको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। ये प्रॉपर एनालिसिस है बेटा, ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मुझे लास्ट 3 इयर्स हो चुके हैं नीट हो एम्स हो हर तरीके की काउंसलिंग कराते हुए, तो ये प्रॉपर तुम्हारा एनालिसिस है। अगर तुम्हारी इस रैंक के अंदर आ रहा है तो यू आर 101% सेफ। अब जो इस रैंक के अंदर नहीं आ रहा, क्या उनको काउंसलिंग नहीं करानी है बेटा? काउंसलिंग तुमको भी करानी है, काउंसलिंग तुम भी कराओ, क्योंकि काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं होते। तुमको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझा देती हूँ। अब तुम्हारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, अब मेरिट लिस्ट आने के बाद तुम्हारा सबसे पहले क्या होगा, एम्स काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट करेगा। अब पोर्टल में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तुम्हारी राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होगी और राउंड 1 की काउंसलिंग में आप लोगों को बहुत सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम है उनको चॉइस फिलिंग करना है, यहाँ पर उनको चॉइस फिलिंग करना है। फिर इसके बाद राउंड 2 की होगी आप लोगों का, और फिर इसके बाद होगा बेटा जी ओपन राउंड, इसके बाद होगा ओपन राउंड। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनको ना सीट मिलते मिलते वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या बनना चाहिए। अब ये चीज का ध्यान रखना है कि यार तुम्हारी राउंड 1, राउंड 2 और ओपन राउंड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को नहीं पता होता कि यार डॉक्यूमेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स है बेटा, ये एक प्रॉपर डेट के बने होने चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर डेट प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा तो तुम ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हुए भी तुमको सीट नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो छोड़ देता है काउंसलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते। एंड में 1 लाख का आप लोगों को डीडी बनवाना होता है, वो डीडी बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, उसमें 1 लाख रुपए नहीं देते, वो सिर्फ एक डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को जाता है। वो कैसे बनता है उसमें भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो रहे होते हैं। तो बेटा आप सब लोगों के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशली मैंने स्टार्ट किया है एक काउंसलिंग हेल्प, जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखना है, उनका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो तुम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। राउंड 1 की काउंसलिंग जब शुरू हो जाती है, सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट होता है कि कौन सा एम्स को प्रेफरेंस में भरे हम लोग। एम्स में जैसे ही आप लोगों का अगर सीट मिल जाती है तो सीट मिलने के बाद उसको अपग्रेड कैसे करना है तुम लोगों को, बच्चों को नहीं पता होता। इसके बाद राउंड 2 की जब काउंसलिंग शुरू होती है, उसका रिजल्ट क्या है, किस रैंक तक मिल सकता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस काउंसलिंग हेल्प के अंदर मिलने वाली है। अब दी क्या, ये पेड होगा, कहाँ मिलेगा, तो बेटा आपको ये मेरे मेड अबाउट बायो ऐप के ऊपर मिलने वाला है।
जिसमें आप लोगों के लिए मैंने एक प्रॉपर टीम मेंटेन की है, जिस टीम ने आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस, अब आप एनालिसिस देखकर तो समझ ही चुके हैं कि किस लेवल का आप लोगों के लिए तैयारी मैंने यहाँ पे की हुई है। तो ये काउंसलिंग प्लान सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज, सिर्फ 200 रुपए में आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, जब चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, राउंड 1 राउंड 2 वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाले। प्लीज मेक श्योर 1-on-1 कॉलिंग यहाँ पर नहीं होगी आप लोगों की, आप लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व कराए जाएंगे। एंड इवन मैं खुद यहाँ पर गूगल मीट सेशंस लूंगी, जैसे तुम्हारी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, जब शुरू होने वाले होगी एक सेशन जिसमें तुमको तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करवाऊंगी, फिर राउंड वाइज। तो ये आपको मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप लोगों को सिर्फ 200 रुपीज में पूरा का पूरा काउंसलिंग हेल्प मिल जाएगा, जो तुम्हारी जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक आपकी शिवानी दी हेल्प करने वाली है। बाकी मैं यूट्यूब पे भी सारी चीजें कराऊंगी। अब आ जाओ फटाफट एम्स वाइज कट ऑफ के ऊपर। अब देखो ये जो मैं तुम्हारे सामने कट ऑफ लेकर आई, ये मैंने लास्ट ईयर के बेसिस पर कंपैरिजन करके बनाया है। अब तुम लोगों को यह है कि यार मुझे तो यही पर्टिकुलर एम्स चाहिए, मैंने तुम लोगों को प्रॉपर ये बता दिया है कि किस रैंक तक वाले बच्चे को वेट करना चाहिए। तो जनरल 1500-1700 ये तुम लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ लास्ट ईयर के बेसिस पे। ये देखो, अगर हम बात करें तो एम्स मंगलाकारी एक ऐसा एम्स होता है जिसकी सबसे लास्ट तक तो 1700 तक यहाँ पर आप लोगों की राउंड 2 की कट ऑफ गई थी। मैंने ओपन राउंड कंसीडर यहाँ पर नहीं किया क्योंकि ओपन राउंड में बहुत कम सीट्स बचती हैं, जनरल की मतलब मुश्किल से 10-12 सीट्स होंगी, ऐसी सीट्स बच जाती हैं। तो अब तुमको करना क्या यार, देखो वो तो मैंने सेफ बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो और तुम्हारी रैंक आ रही है एम्स दिल्ली चाहिए और तुम्हारी रैंक, अब जितनी मैंने यहाँ पे रैंक लिखी हुई है ना, तुमको इसमें 20 प्लस कर देना है बेटा, 20 प्लस कर देना। अगर तुम्हारी अभी 95 है तो 95 में तुम इसको 115 तक मान के चलो, हार्ड टू हार्ड 115 रैंक तक अगर तुम्हारी है तो तुमको जनरल कैंडिडेट को एम्स दिल्ली मिल जाएगा राउंड 1 के अंदर। राउंड 2 की हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी अगेन 20 प्लस कर देना, ईडब्ल्यूएस अगर हो तो 300-320 तक भी मान के चल सकते हो, आराम से मिल जाएगा। और राउंड 2 में 559 तक भी मिला है, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम 600 रैंक तक भी कंसीडर करके चल सकते हो। एससी कैंडिडेट हो तो 2300 रैंक तक मिला है, और यहाँ पर तो आराम से मान के चलना अगर तुम्हारी 3000 तक रैंक है एससी कैंडिडेट तो तुमको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। अगर तुम एसटी कैंडिडेट हो और तुम्हारी रैंक बेटा 7-8 हजार तक है तो तुमको चांसेस है सीट मिल जाएगा। तो जनरल वालों के लिए चलो मैं ऑन एन एवरेज लिख देती हूँ बेटा, अगर तुम्हारी रैंक 200 है तो 200 रैंक तक तुमको सीट मिल जाएगी। ओबीसी अगर तुम्हारी 600 तक रैंक है तो तुमको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों का अगेन 600 के आसपास तक, ओबीसी को थोड़ा सा और कम कर लेना, 517 के से और कम कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट आता है आप लोगों का फेवरेट, कहाँ है एम्स ऋषिकेश। पहले तो एम्स ऋषिकेश की बताएंगे तुम लोगों को यार। चलो एम्स बीबी नगर से देखते हैं। तो एम्स बीबी नगर 1775 तक राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है। तो अब कितनी रैंक तक बेटा यहाँ पर मिल सकता है, तो हम जरा एक बार बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का अगर 2000 तक है आपकी तो आप मान के चलो कि मिलने के चांस है। बीबी नगर, मंगलाकारी, ये 2-3 एम्स ऐसे हैं, जैसे ये एम्स जम्मू, ये हाई से हाई रैंक पर भी मिलने के चांसेस है। लास्ट ईयर 1775 तक मिला है, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी यहाँ पर आप लोगों का 3303 में मिला है ना, मैंने यहाँ पे कितना बता, हाँ बेटा इसको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा हमें, ओबीसी वाले को हाई करना पड़ेगा क्योंकि इतना जाता है। तो मतलब मैं मान के चल रही हूँ 3500, हाँ 3500 से 4000 के आसपास बेटा, 3500 से 4000 तक अगर आपकी रैंक है। क्योंकि लास्ट ईयर देखो रहे हो एम्स कौन से वाला, हमारा एम्स बीबी नगर मिला है, ये हाईएस्ट रैंक पे मिल जाता है, लेकिन बच्चे बहुत कम भी प्रेफर कर रहे होते हैं इनको। तो 3500 तक अगर मैं बोलूं यहाँ तक मिल जाएगा बेटा, 3500 तक बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड अगर हम इसी में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस अगर हम बात करें तो यार 4200 की रैंक तक आपको एम्स बीबी नगर मिल सकता है। एससी कैंडिडेट है 9000 तक, और एसटी कैंडिडेट तो यार 13 तक अगर मिला है तो इस बार हम 15000 तक लेकर चलेंगे। ये आप फाइनल कंसीडर करके चलना, ठीक है, या फाइनल करके चलना। और अगर हम देखें तो ऊपर वाला हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, 10,000 ना करके अब आप इसको, क्योंकि अगर आप इसमें हाईएस्ट वाले एम्स में जाएंगे तो ये 15,000 के आसपास तक हो जाएगा। तो ये आप लोग फाइनल कट ऑफ मान के चलना एम्स बीबी नगर के आसपास में। अब अगर हम यहीं पे एम्स बीबी नगर के साथ एम्स गुवाहाटी देखें और एम्स मंगलाकारी, ये देखो 1707, ये देखो 1747। तो अगर हम एम्स गुवाहाटी की बात करें तो डोंट वरी, सारे एम्स का बताऊंगी तो वेट करना अपने अपने एम्स का। तो अगर जनरल कैंडिडेट है तो 1700, इसको 2000 रैंक तक मान के चलना। ओबीसी कैंडिडेट है तो 3500 के आसपास तक अगर आपको एम्स गुवाहाटी चाहिए तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यही 3700 के आसपास तक। एससी कैंडिडेट है
तो 9000 के आसपास तक, और ये 13.5 के आसपास तक आप लोगों को मिल सकता है। एम्स मंगलाकारी की बात करें तो सेम एम्स मंगलाकारी में भी रहने वाला है। अब आ जाओ एम्स ऋषिकेश के ऊपर। दिल्ली के बाद एम्स ऋषिकेश आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, तो अगर एम्स ऋषिकेश की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 602 तक लास्ट ईयर मिला है, और इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हुआ, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि अगर आपकी रैंक 800 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार, 750 के आसपास तक, 750 तक आपको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है राउंड 2 तक। ठीक है, इसमें मैंने तुमको बोला प्लस माइनस 20-30 के आसपास तक करोगे तो कुछ इतना बिगड़ने वाला नहीं है। 1400 और ये आप लोगों का 1300 और ये आप लोगों का मान के चलो 5200 तक, और एसटी कैंडिडेट का 10.5 के अराउंड तक आप लोगों का एम्स ऋषिकेश मिलने वाला है। एम्स रायपुर की अगर हम बात करें तो एम्स रायपुर आप लोगों को जो मिलेगा 1492 मिलने वाला है। 1492 मतलब 1500 के आसपास तक, मान लो 1500 और 1600 के बीच में एम्स रायपुर मिल जाएगा जनरल को। ओबीसी जो है वो 3500 के आसपास तक, और ये आप लोगों को 4000 तक, और ये आप लोगों को 8500 तक, एंड ये आप लोगों को 14 to 15K के आसपास तक मिलने वाला है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है। अब आ जाओ एम्स मंगलाकारी सेम बता दिया, एम्स नागपुर का चेक कर लेते हैं। तो एम्स नागपुर, और ये वाली पूरी पीडीएफ आपको जो मेरा काउंसलिंग हेल्प वाला है ना मेड अबाउट, उसमें पूरा का पूरा शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों को रिटर्न ही, ताकि तुम लोग इसको देख भी पाओ और बाद में इसका प्रॉपर एनालिसिस भी कर लो। नागपुर अगर हम बात करें तो बेटा 1600 के आसपास तक जनरल को राउंड 2 तक मिल जाएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 3200 के आसपास तक, ईडब्ल्यूएस जो है हमारा 3700 तक, एससी कैंडिडेट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट, हाँ ये आप लोगों का 8000 तक मिल जाएगा, और ये आप लोगों का 12.5K तक आपका नागपुर वाला मिलने वाला है। ठीक है, मंगलाकारी हो गया। एम्स पटना देख लेते हैं। एम्स पटना जनरल कैंडिडेट को 1300 तक मिला है, तो यहाँ पर हम लोग मान के चले थे 1600 तक आराम से, 1600 1500 ऐसे ऑन एन एवरेज। ऐसे तो यार देखो 1337 है, तो 1338 वाला बच्चों को तो नहीं मिली है ना, तो एक रैंक से डिफरेंस भी आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे मिल सकती है नहीं। ओबीसी कैंडिडेट को 2891, तो यहाँ पर हम लोग मान के चल सकते हैं बेटा 3000 तक के आसपास तक, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहने वाला है। ये आप लोगों का 4000 तक मान लो, ये आप लोगों का 8.3K तक, एंड ये आप लोगों का 14K के आसपास तक आप लोगों का, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाइड है। ये हो गया हमारा। एम्स रायबरेली का चेक कर लो बेटा, ये आप लोगों का 1600 के आसपास तक ही, क्योंकि देखो ऑन एन एवरेज सेम के आसपास में क्लोज हो रहा है। ओबीसी अगर हम बात करें 2400, तो ये आप लोगों का, हाँ ये 2400 है ना, तो 2800 हम लेके मान के चलते हैं, 2800 के आसपास तक आप लोगों का ये क्लोज होने वाला है। ईडब्ल्यूएस 31, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 3600 के आसपास, ये हो जाएगा 8K के आसपास, और ये हो जाएगा आपका 13K के आसपास में क्लोज। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर और एम्स कल्याणी, इसका चेक कर लो। जम्मू की अगर हम बात करें 1600 के आसपास में हुआ है, तो ये 1800 या 2000 तक भी हम ले सकते हैं इसको, एम्स जम्मू क्योंकि नया है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 3000 के आसपास तक ये हुआ है, तो ये आपका 3500 तक इस बार आराम से जा सकते हैं, क्योंकि ओबीसी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा क्वालिफाइड है इस बार। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो ये भी 3500 के आसपास तक ले लेना। एससी वाला 8500 तक ले लेना आप लोग, और ये आप लोग 12000 के आसपास तक अब मान के चलना आपको एम्स जम्मू मिल जाएगा। एम्स जोधपुर की अगर हम बात करें तो 512, मतलब ये 600 650 के आसपास तक एम्स जोधपुर मिलने के चांसेस आपको हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो बेटा 1300 के आसपास, और ये ईडब्ल्यूएस भी 1300 के अराउंड, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एससी की अगर हम बात करें तो 6000, और ये आपका 10,000 तक एम्स जोधपुर तुमको मिलेगा। अगर हम कल्याणी में देखें तो बेटा एम्स कल्याणी आपको 1400 रैंक तक मिलने वाला है, 1400, ये आप लोगों का 3500 रैंक तक मिलेगा, ये आपका 4000 रैंक तक मिल जाएगा, ये आप लोगों का 7000 तक, और ये आप लोगों का कम से कम 14000 तक जाएगा, क्योंकि 13000 तक लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में यार 11000 तक गया कल्याणी तो। ठीक है, एम्स बिलासपुर, ये वाला अब आप लोग चेक कर लेना। ये मैंने देखो सारी की सारी, मैं साइड हट जाती हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, गोरखपुर, देवघर एंड बिलासपुर। मैंने तुम लोगों को कितने एम्स का बता दिया बेटा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक रह गया जो अभी अभी ऐड ऑन हुआ है, नए वाला जो ऐड हुआ है वो। बाकी इन सब की देख लेना आप लोग कि कितने रहने हैं। जैसे 1000 है तो 1000 को इसको 1300 तक लेकर चल लेना तुम लोग। ऐसी ओबीसी वाला है तो ये सारी की सारी तुम्हारी ऐसी ही रहने वाली है। गोरखपुर वाले की भी देख लो, रैंक इसी के आसपास रहेगी, तो तुम्हारे पास अब एक क्लियर आइडिया है कि हाँ मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर तुमको काउंसलिंग हेल्प चाहिए आप मेरा ये बैच ले सकते हैं, दैट इज जस्ट इन 200 रुपीज, जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट लिस्ट, सारी कट ऑफ प्रेडिक्शन, एक्सपर्ट गाइडेंस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगे। और बाकी एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक जरूर बता देना यार तुम्हारी क्या है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल भी प्रोवाइड करा रही हूँ बेटा,
प्लीज वो सारे बच्चे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब जैसी एम्स की सारी अपडेट्स आएंगी उसी व्हाट्सएप चैनल पर मैं आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। परेशान मत होना अगर तुम लोग कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहे हो। बहुत रिसर्च करके ये सारी की सारी कट ऑफ मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। बहुत मेहनत लगती है बेटा इन सब चीजों में, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, है ना। और प्यारा प्यारा सा कमेंट, बेटा इतनी मेहनत तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पर की है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।